जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका दी अश्विनी शर्मा चैनल पर। आज हम लाए हैं वाल्मीकि रामायण बाल कांड से विश्वामित्र जी की वंशावली और कौशिकी नदी का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। अगले गंतव्य के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले चले, लेकिन कहाँ? राक्षसों का तो उन्होंने संहार कर दिया था। अरे भाई, राजा जनक के राज्य में जहाँ सीता जी का स्वयंवर होना था, उनके साथ विश्वामित्र जी अपनी कथा कहते हुए चलने लगे। बहुत काल पहले की बात है राम। ब्रह्मा जी के पुत्र कुशध्वज राजा हुए। उनकी वैदर्भी रानी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक पुत्र थे कुशनाभ। कुशनाभ और अप्सरा घृताची के 100 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई। युवा होने पर वायुदेव ने उन सबसे प्रेम निवेदन किया। वायुदेव बोले, मैं तुमको चाहता हूं, तुम सब मेरी पत्नी बनो और सदा यौवन का सुख लो, तुम भी अमर हो जाओ। अरे वायुदेव को तो देखो, कैसा अनुचित प्रस्ताव लाए हैं। हमें यह स्वीकार नहीं। वायुदेव, हम कुशनाभ की कन्याएं हैं, हम अपने पिता के अधीन हैं, हम तुम्हें नहीं स्वीकारेंगी। अच्छा, तो फिर मेरा कोप देखो। तुमने वायुदेव का प्रस्ताव अस्वीकार करके बहुत बड़ी भूल की। मैं तुम्हारे सारे अंग टेढ़े मेढ़े कर देता हूँ। नहीं पिताजी, ये क्या हो गया? हमने तो केवल वायुदेव को अस्वीकार कर निवेदन किया था कि हम अपने पिता कुशनाभ के अधीन हैं। हाय वायुदेव, यह तुमने क्या किया? मेरी बेटियों ने तो कुछ अनुचित नहीं कहा था। मेरी प्यारी बेटियां, मुझे संतुष्टि और खुशी है कि इतनी विपत्ति में भी बेटियों तुमने अपना संयम नहीं खोया और क्षमा का सहारा लिया। सब ठीक होगा, विश्वास रखो। मंत्रियों से राजा ने पूछा कि उनके स्वस्थ होने का क्या उपाय है। वे बोले, एक उपाय है। कुछ काल पहले चूली महर्षि ने घोर तप प्रारंभ किया था। उनकी सेवा में तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के भाव से गंधर्व कन्या सोमदा ने उनकी खूब सेवा की। प्रसन्न हो चूली ऋषि ने उन्हें ब्रह्मदत्त नाम का एक मानस पुत्र प्रदान किया। ब्रह्मदत्त कंपिता का राजा हुआ और बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। यदि उससे राजकुमारियों का विवाह हो जाए तो कदाचित सब ठीक हो जाएगा महाराज। उचित है, तैयारियां शुरू करो। मैं आज ही राजा ब्रह्मदत्त से निवेदन करूंगा। विवाह में पाणी ग्रहण करते समय जैसे ही ब्रह्मदत्त ने उन देवियों का हाथ अपने हाथों में लेना शुरू किया, वैसे ही उनके विकार ठीक हो गए। महाराज ब्रह्मदत्त की जय हो, महाराज ब्रह्मदत्त की जय हो। यही नारे चारों तरफ गूंजने लगे। तत्पश्चात महाराज ने कहा, अब मुझे पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए प्रभु की आराधना करनी चाहिए। कुछ समय बीतने पर राजा कुशनाभ के गाधी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर विश्वामित्र जी बोले, हे राम, मैं उन्हीं गाधी का पुत्र हूँ। कुश वंश में उत्पन्न होने के कारण मैं कौशिक भी कहलाता हूँ। मेरी बड़ी बहन का नाम सत्यवती था और उसका विवाह ऋचिक के साथ हुआ था। पति की मृत्यु के उपरांत वह सशरीर स्वर्ग को गई। तदंतर वह परम उदार कौशिकी नदी हो बहने लगी। उस कौशिकी नदी ने पूरे वंश को उजागर कर दिया है। राम, आज मैंने तुम्हें अपने पूरे वंश के बारे में और कौशिकी नदी के बारे में विस्तार से बताया है। अब तुम जाकर शयन करो। दोस्तों, कमेंट कर हमें फीडबैक दें और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल दी अश्विनी शर्मा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।